पोर्ट्स के अंदर दारू बनाई जा रही है। 我来过，6月份来了。对， गांव का पूरा देसी माहौल देखो। भाई साहब क्या बन रहा है इधर? ये सब शो पीस है। ऐसे पैक हो जाते हैं ये दोनों। कितने हैं इसके अंदर, कितने टैग पीस लग हैं? जाते हैं। ये आते हैं 24 पीस। चौक में बन रहा है देखो, चाइना के गांव के अंदर इस तरीके के गुलदस्ते। ये देखो बन गया है, वो वहाँ से लेकर के आ रहा है और वो उठा करके इसको सीधा इसके अंदर डाल देगा। मतलब एक मशीन इन्होंने गांव के अंदर लगाई है और ये मशीन पूरा काम कर रही है। पाली हुई मुर्गियाँ भी आप देख सकते हो। अंकल जी हैं, ये खेती बाड़ी कर रहे हैं। इसमें भी देखो एक यहाँ पे कुछ काम हो रहा है गांव के अंदर, इसमें लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पे दुकानें लगी है गांव वालों की, गन्ने का जूस भी बेच रहे हैं और गन्ना भी बेच रहे हैं। इस गांव के दोस्तों घर घर के अंदर फैक्ट्रियां हैं, वो फैक्ट्रियां कैसे हैं थोड़ा वो नज़ारा दिखाऊंगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल मेरे पीछे का माहौल देख करके आपको गाँव की पूरी वाइब्स आ रही होगी। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल मैं हूँ चाइना के जेजियांग राज्य के ईयू नामक शहर के पास में एक छोटे से गाँव है जिसे बोलते हैं लीजू विलेज। जी हाँ, यहाँ पहले भी मैं आ चुका हूँ साइकिल बाबा के साथ। आज फिर से एक नया एक्सपीरियंस दिखाने वाला हूँ और आज मेरे साथ में है पीटर भाई जी। नमस्ते। नमस्ते। पीटर भाई जी यहाँ पे पिछले 20 सालों से अधिक टाइम से चाइना में रह रहे हो और इन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग का व्यवसाय स्थापित किया है। इनके बारे में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा। फिलहाल मेरे सामने आ रखा है देसी दारू बनाने की चीज़, तो वो दिखाता हूँ पहले। ये बहुत सारे नट्स यहाँ पे सूख रहे हैं। बाहर की तरफ उधर भी देखो एक सोयाबीन जैसा कुछ पदार्थ मुझे दिखाई पड़ रहा है और ठीक अंदर की तरफ ये देखो, इस तरफ आपको बहुत सारे बड़े बड़े बक्सों के अंदर ये पोट्स हैं। इन पोट्स के अंदर दारू बनाई जा रही है। ये वाली तो है, जिसे बोलते हैं चाइनीज़ बाजरा, जिसका पूरा अवशेष आपको इतिहास में भी देखने को मिलता है। 1906 के करीबन भी इसके बहुत सारे अवशेष देखने को मिलते हैं। और इधर भी देखो जो दारू बन रही है, उधर भी बहुत सारे बड़े बड़े पोट्स के अंदर सामान बन रहा है। भाई कोई भी देसी का शौकीन है उसके लिए भाई यहाँ मज़े मज़े हैं। बाहर बहुत सारी इन लकड़ियों को देख करके भी आप अंदाज़ लगा सकते हो गांव की वाइब्स का। इसके अलावा देखो अब जो दिखाने वाला हूँ ना, उसको देख के आपको गांव की फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन ये देखो इधर कितना बेहतरीन इन्होंने ये पूरा खेलने के लिए व्यवस्था दी है। और यही नहीं, अगर लगे ना बारिश आ सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो दोस्तों ऊपर की तरफ इन्होंने शेडिंग भी दी है। देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ये शेडिंग है और ये बारिश जब भी आए तो ये यहाँ से ऊपर से कवर भी कर लेता है। गांव के अंदर व्यवस्था है ये। इसके अलावा यहाँ देखो ये जो जिम देखने को मिल रही है, वास्तव में भाई साहब कितनी सुंदर जिम यहाँ पे है। ये देखो एकदम प्यारी प्यारी ऊपर की तरफ सोलर प्लेट्स लगी हुई है। इधर ये सारा मॉडर्न जिम तरीके का है। इसके अलावा इधर भी देखो, और यूं ही नहीं, एक बैठने की जो कुर्सी है उसकी तो खासियत देख के आप चौंक ही जाओगे। कईयों को होती है ना खुजली करने की, तो उनकी खुजली यहाँ पे ये कुर्सी मिटा देगी। भाई साहब बैठो आराम से खुजली करो। इस गांव के दोस्तों घर घर के अंदर फैक्ट्रियां हैं, वो फैक्ट्रियां कैसे हैं थोड़ा वो नज़ारा दिखाऊंगा और आगे ये भी बताऊंगा। अगर आप हमारे साथ ऐसे विजिट करना चाहते हो, कभी चाइना के अंदर घूमना चाहते हो, ऐसे गांव-गांव में जो फैक्ट्रियां हैं वो है ओरिजिनल जो रियल फैक्ट्री है उसका विजिट मैं आपको जैसे करवाता हूं वीडियो के अंदर, तो कभी आप रियल में फील करने का महसूस करते होंगे, चाहते होंगे कि आप भी आएँ कभी देखें, तो उसकी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ आपके लिए। आगे बताऊँगा वीडियो में कैसे। ये देखो इस तरफ से ये रास्ता आ रहा है। बहुत सारे ये जो मकान है इनको, पुराने मकानों को इन्होंने मॉडर्न स्टाइल में बना रखा है। और यहाँ पे ये एक दुकान आ गई। गांव की साफ़ सफाई देखो भाई साहब कितनी क्लियर है, कितना सुंदर यहाँ का माहौल है। और यहाँ पे ऑर्गेनिक जूस बनाने का भी काम हो रहा है। और ये देखो गन्ने की यहाँ पे लगी है छोटी सी मशीन गन्ने का जूस निकालने के लिए। इसके अलावा इस तरफ भी देखो गाँव, क्या यूँ समझे तो स्वर्ग के गाँव भाई, इतने साफ सुंदर, वास्तव में बहुत प्यारे। और इधर देखो अभी सफाई का काम तुरंत चल रहा है। सामने की तरफ जो आपको स्टेज दिखाई पड़ रहा है, जैसे इंडिया में अपने रामलीला वगैरह का प्रोग्राम होता है, वैसे यहाँ पे ओपेरा बोलते हैं, वो ओपेरा के लिए यहाँ पे ये स्टेज बना हुआ है। और इधर भी देखो बहुत ही सुंदर, ये सामने की तरफ देखो बहुत सारे लोग इसी सुंदरता से मोहित होकर के यहाँ घूमने भी आते हैं। ये गांव के अंदर लोकल प्रोडक्ट्स को बेचने के साथ साथ बाकी अन्य चीज़ों को बेचने की दुकान। सामने की तरफ देखो इनकी जो दीवार है इस पे कितने सुंदर सुंदर इन्होंने चित्रकारी की है और बहुत ही प्यारे यहाँ पे चित्र दिखाई पड़ रहे हैं जो इनको कल्चर को सुशोभित कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं। और यहाँ पे ना ये गांव का नाम लिखा है इन लीजू। आई विल वेट फॉर यू इन लीजू, ये यहाँ पे इस गाँव का लिखा हुआ है पूरा। और ये देखिए बहुत सारी आंटियाँ घूम रही है इधर। यहाँ देखो ये जो दुकान है ना, इसकी यहाँ पे कितनी सुंदरता दे रखी है। कोई आ रहे हैं ना जो भी यहाँ पे, वो सभी फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए यहाँ पे अपना लाइन में लगे हुए हैं। वो देखो गांव के खुद के प्रोडक्ट्स हैं ना, जो यहाँ के संतरे वगैरह हैं, उनको यहाँ पे लेकर के हाथ में फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं।
इसके अलावा गांव के अंदर जो कपड़ों का जो भी काम होता है उसको यहाँ पे लोकल लेवल पे भी डायरेक्टली बेचा जा रहा है। देखिए इसको बोलते हैं टूरिज्म विथ बिजनेस। अब देखो बिजनेस हो रहा है, गांव के अंदर बने हुए सारे कपड़े और आइटम्स यहीं पे लोग आकर के खरीद के जा रहे हैं। इनको मार्केट में जाने की जरूरत भी नहीं है। आगे दिखाऊंगा घर घर में फैक्ट्रियाँ वो कैसे है। ये देखो पर्यटकों की कमी नहीं है। गांव अगर सुंदर हो ना तो पर्यटक अपने आप से आते हैं। कहीं भी देखो अगर कचरा भी आपको दिख जाए छोटा सा भी पॉलीथीन का तो बता दो भाई साहब। तो यहाँ पे बूढ़े भी आ रहे हैं, जवान भी आ रहे हैं, लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, हर तरीके के लोग आपको घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आगे की तरफ आ गया है गांव का मेन चौक। यहाँ पे देखो बहुत सारी स्टॉल्स आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये जो नट्स होते हैं उनको सुखाया जा रहा है और इस तरफ आपको और भी छोटी छोटी दुकानें देखने को मिल रही है। देखो सामने की तरफ ये शॉप है। कितने देखो गाँव के अंदर पर्यटक घूमने आ रहे हैं। लाइव देखो आपको दिखा रहा हूँ। गाँव के अंदर कुछ नहीं है, वैसा ही गाँव है जैसा पहले था, कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन इन्होंने जो सुंदरता की है, पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाया। पीटर भाई जी थोड़ा बताना इस जगह जो ये गांव का चौखट है, बीच का इलाका है, इसका और क्या यूज करते हैं? इसमें एक्चुअली शाम को चाइनीज़ लोग प्रैक्टिस करते हैं डांस की। डेली है उनका, डेली 6 to 7, 5 to 7, 2 घंटे ये लोग अपनी बॉडी को, हेल्थ को डिनर के बाद, स्पेशली इनका जो डिनर टाइम है उसके बाद ये लोग यहाँ डांस प्रैक्टिस करते हैं, हेल्थ को रिलेटेड लेके, बॉडी फिट रहे, अच्छी रहे। और दूसरा यहाँ पे जो गांव में जो उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, घर घर में छोटे छोटे आइटम्स बनते हैं, जब उनकी क्वालिटी क्वांटिटी सब अच्छी हो जाती है फिर यहाँ पे कम्युनिटी के लोग एग्जीबिशन लगाते हैं, फेयर लगाते हैं इस टाइप का। अच्छा, ये देखो दोस्तों यहाँ पे ना आपको फोटोज में भी देखने को मिल रहा है गांव के कमेटी द्वारा यहाँ पे ये एग्जीबिशंस क्रिएट किए जाते हैं। इधर देखो क्या बेचते हैं, देखो बेचने को यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स है वही बेचे जा रहे हैं। लेकिन जितना कुछ भी इनके घरों में बनता है, देखो ये लड़की है, इन्होंने बांस के बने हुए प्रोडक्ट बेचे हैं। इधर भी बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं और इधर भी देखो ये खिलौने वगैरह, ये इनके घरों में जो भी चीज़ बन रही है उन सबको इधर बेचा जाता है। अभी देखो थोड़ा और सामने की तरफ चलता हूँ और घर घर की फैक्ट्रियाँ कैसे हैं और भी चीज़ें होती है वो सब दिखाता हूँ। देखो पर्यटन के लिए कितने लोग आ सकते हैं उस चीज़ को आप यहाँ एक अंदाज़ा लगा सकते हो। और मैं आज आया हूँ, आज क्या बार है भाई जी? आज आपका मंगलवार है ना? मंगलवार है। वो तो मंगलवार को इतनी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर यही चीज़ हम संडे सैटरडे के दिन आते ना भाई साहब, आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ देखने को मिलती। कितना साफ़ सफाई है। यहाँ पे एक कॉफ़ी हाउस इन्होंने बनाया, तो देखो ये पूरे लोग एक साथ भी आए हैं घूमने को इधर। इस तरह का नज़ारा भी आप देखो, कितनी साफ़ सफाई इन्होंने क्रिएट की है, वास्तव में लाजवाब है। और घर घर में ना छोटी छोटी इन्होंने शॉप भी खोल रखी है जिसकी वजह से भी इनकी इनकम है वो बढ़ती जा रही है। और बाहर देखो छोटी सी फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए भी अच्छा सा डेकोरेट किया है। इस तरफ गांव का पुलिस स्टेशन देखो, गांव के अंदर पूरा इनका झंडा लगा रखा है। और इस तरफ इन्होंने एग्जीबिशन सेंटर दे रखा है। ये देखो लिखा है ना ऊपर चोंगसिन करके, तो ये यहाँ का एग्जीबिशन सेंटर है जिसमें पूरे गाँव की स्टोरी दिखाई है। इस तरफ से चलते हैं। सबसे पहले सामने लगा है पूरी गाँव की स्टोरी। तो ये 2023 में अभी गांव ऐसा दिखता है। उससे पहले ये पहले कैसा था, तो सन 2003 में कुछ गांव ऐसा दिखाई पड़ता था। यहाँ पे आप नज़दीक से देखो इस तरीके की कहानी थी। लेकिन अब पूरा गांव बदल चुका है और यहाँ ना बहुत कुछ परिणाम हुए। ये देखो यहाँ का जो ये यहाँ पौंड टाइप का था उसकी यहाँ इन्होंने साफ़ सफाई की, उसके अलावा उसकी सुंदरता की, और भी बहुत सारी ये स्टोरीज़ हैं इन्होंने ईयर बाय ईयर यहाँ दिखा रखे। इसके अलावा 2017 में इन्होंने एक साइकिलिंग पाथ तैयार किया जो कि बाकी बहुत सारी मैराथन के लिए, लोगों के साइकिलिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ देखो गांव की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इन्होंने और बहुत सारे प्रयास किए जिसके अंदर यहाँ की सुंदरता का ये है। और भी देखो इस चीज़ को लास्ट में अभी ये विलेज कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। दोस्तों बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ पे देखो ये एक हेल्थ केयर स्टेशन है इनका, और यहाँ पे ये जो लगाना है इसको बोलते हैं क्लाउड फार्मेसी और क्लाउड क्लिनिक। भाई साहब गांव गांव में ये हो जाना चाहिए। हमारे देश में ये क्यों नहीं है पता नहीं, लेकिन यहाँ यार इसको बंद, ये खुला है देखो, अंदर से ले जाके दिखाता हूँ। मतलब डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती, आप यहाँ इस कुर्सी पे बैठो, अपना जो कुछ चेक करना है ना आपको वो डायरेक्टली आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और ये जो मशीन है बस यहाँ खड़े हो जाओ, इस जगह खड़े होंगे ना तो ये आपका बाकी मेजरमेंट कर देगा। देखो मेरे इस पैर वाली जगह खड़े होने से आपकी हाइट वगैरह, यहाँ से आपका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक हो जाएगा।
इसके अलावा यहाँ से टेम्परेचर चेक कर सकते हो, और भी बहुत सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना। और आपका जो फिंगर पे लग करके यहाँ से देखो वो फिंगर पे लगाने वाला दे रखा है। तो ये वाला सिस्टम भाई साहब थोड़ा सा बहुत ही बढ़िया दिखा रखा है, मतलब इसे बोलते हैं क्लाउड फार्मेसी। और इसके अलावा यहाँ से आपको जो मेडिसिन डॉक्टर रिकमेंड करेगा वो भी ऑटोमेटिकली आपके लिए आ जाएगी। भाई साहब ये वाला सिस्टम है ना चाइना के गांव-गांव में आपको देखने को मिलता है, मेरे को बहुत ही प्यारा लगा। और इस तरफ है ना इनका हेल्थ केयर सेंटर है। वास्तव में यार बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये देखो गांव के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना उनको यहाँ पे पैक कर दिया जा रहा है। और प्रोडक्ट क्या है, इस तरीके का ये चीज़ है। अच्छा ये है जो हेट होती ना, जो अपने ये है जैसे कुत्ते के गले में डालने वाला जो होता है ना भाई जी, इसको सिल देते हैं। और जो कुत्ते के डॉग के लिए वो जो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर बोलते हैं, नेक प्रोटेक्टर। ये जो प्रोटेक्शन कॉलर है डॉग्स की, इसका यहाँ पे निर्माण हो रहा है भाई, यहाँ पे इनको बनाया जा रहा है। देखो अंदर ले जा करके दिखाता हूँ किस तरीके से बना रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, हे हेलो हेलो, हाउज योर बुजियन? 我来过6月份来了，对。मैंने इनसे कहा कि मैं 6वें महीने आया था, साइकिल बाबा के साथ भूल गए आप मुझे, तो ये भूल गए। अच्छा देखो दिखा रहा हूँ वो जो डॉग का प्रोटेक्शन वाला है कैसे बनता है। ये देखो ये छोटे छोटे वाले, ये बड़े वाले, और ये यहाँ पे इनके लिए बना रहे हैं। और यहाँ पे इनकी सिलाई हो रही है। ये 3-4 यहाँ पे है ना लगी हुई है, 1 2 3 4 ऐसे 4 मशीन है। और इसका देखो कितना फास्ट सिल दे रही है। इसके जो बाहर का कवर है ना, उस कवर को देखो, ये वाला जैसे ये सीन है ना, इसको कितना फास्ट सिल दिया जा रहा है। ये देखो, इसको बोलते हैं फास्ट स्पीड प्रोडक्शन। वास्तव में चाइना में संभव है, बहुत ईमानदार लोग होते हैं काम के प्रति। ये उधर भी देखो एक मैडम है, वो भी इसी चीज़ को यहाँ पे सिलने का काम कर रही है। और इस तरफ देखो इनको एकदम पॉलीथीन में पैक करके भेजा जा रहा है। ये प्रिपेयर्ड हो चुका है माल, जिसको बस डायरेक्टली सेल करने के लिए तैयार है। तो भाई साहब कैसा लग रहा है कि नहीं मज़ेदार चीज़। घर के अंदर की जो फैक्ट्रियाँ आगे वाली भी दिखाऊंगा, जिसके अंदर देसी दारू बनाई जाती है, सफ़ेद वाइन बनाई जाती है, वो भी आगे आपका इंतज़ार कर रही है। भाई साहब ये पूरा वीडियो देखोगे ना, फिर समझ में आएगा कि चाइना इतना आगे कैसे बढ़ा, और आप मेरे साथ कैसे इन गाँव में ट्रेवल कर सकते हो, उसका इंतज़ाम भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ पूरा सिस्टमेटिकली। ये देखो सामने की तरफ चलते हैं, ये गांव का एक दूसरा इलाका आ चुका है। यही गांव है, मतलब गांव के अंदर छोटी छोटी जगह होती है बैठने को। इसमें राइट टर्न पे लोगे ना तो वहाँ बैठने की जगह मिलेगी। बाहर यहाँ पे ना देखो कौन जो मक्का है उसको सुखाया जा रहा है। और इस तरफ देखो गांव वाले जो है वो पहले यहाँ बैठ करके जो इनके प्रोग्राम वगैरह होते थे वो यहाँ पे किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो सूख रही है चीज़ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है यहाँ मक्का, जिसे अपने भाषा में अगर कौन बोलना चाहो तो कौन बोल सकते हो, मक्का बोलना चाहो तो मक्का बोल सकते हो। ये देखो यहाँ पे मक्का है, और यहाँ पे ये जो अलग अलग कलर की मिक्स्ड मक्का है। और वो भाई साहब बैठे बैठे मक्का से यहाँ पे सीड्स निकाल रहे हैं, जो इनके दाने हैं वो निकाल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे नहीं हाउ निमन छन फे चांग प्याव लियांग। मैंने इनसे कहा भाई इनका गांव है बहुत ही सुंदर है, तो मुस्कुरा दिए। गांव में एक दादी जी है जो आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई है, और इधर अंकल जी है जो इसमें कुछ धो धुपा करके निकल के जा रहे हैं। लेकिन इनका देखो जो वाटर बॉडी है, ये छोटा सा पॉन्ड है जिसमें तैरना तो मना है, लेकिन इसकी भी साफ़ सफाई देखो कि एक अंदर कोई पॉलीथीन कचरा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ये देखो सामने जो दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं ग्रेप फ्रूट, और इनकी जो फ्रूटिंग है ये बोले तो मोटा वाला संतरा। अपनी भाषा में इसकी बात करोगे ना तो ये देखो इसकी साइजिंग भाई साहब एक ही है ना, कम से कम 2 किलो का हो जाता है, और 1-1 किलो के तो नॉर्मली आपको दिखाई पड़ते हैं। और इसके बीच में इन्होंने ना यार ये घिया बांध रखी है, ऐसा लग रहा है घिया इसी की, लेकिन ये बांध रखी है डोर से इन्होंने यहाँ पे। इसको खाने से आपको सर्दी जुकाम नहीं लगता है। अंदर से कैसा होता है दिखाना भाई जी? ऐसा होता है। ये देखो ये फोटो में दिखा रखे हैं भाई साहब ने, इस तरीके से अंदर से होता है। हेलो ता हाई शॉप ए शाफंग नी हाउ। ये शर्मा गई छोटी सी बच्ची, और दादी कह रही है। देखो भाई साहब इसमें दिखाता हूँ, यहाँ भी आपको घर घर में फैक्ट्रियों के अंदाज में यहाँ पे फैक्ट्री लगी है जिसमें बना रहे हैं जो शो पीस वाले गुलदस्ते टाइप के होते हैं ना, वो वाली चीज़ें। ये देखो पीटर भाई साहब अंदर देख रहे हैं। भाई साहब क्या बन रहा है इधर? ये सब शो पीस है, सब डेकोरेशन के लिए शो पीस है। देखो इधर गणपति जी भी है,
अरे गणपति जी भी चाइना में, गणपति जी भी है। ये देखो भाई साहब, वास्तव में गजब। और पीछे क्या बन गए, ये नजर वाले से ये लग रहे नजर हैं मेरे को वाले, तो। ये नजर नहीं लगे शो पीस है। हाँ, देखो नजर नहीं लगे वाला शो पीस है। जोरदार भाई साहब। गांव के अंदर देखो घर घर में फैक्ट्रियां। हाँ इसका पैकिंग हो रहा है यहाँ पे, हाँ, बॉक्स है, ये फाइनल Made बॉक्स in आ जाएगा, China। मेड इन चाइना। और इस तरीके से पैकिंग हो जाएगी। इस तरीके से तो पैकिंग हो कितने जाएगी। पीस आ कार्टून रहे हैं? बक्सा, एक- इसमें एक- 48 पीस आते हैं। और घर घर की इकोनॉमी को बढ़ाने घर के की लिए बहुत ही economy को फायदे बढ़ाने की के चीज़ है लिए। बाजी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरफ इनकी ये वेराइटीज इनका मटेरियल है, ये मटेरियल से इसमें फिट किया जाता है। बहुत सारी वेराइटीज दी है, इसके अंदर फिट कर जैसे इसके देंगे। अंदर ये फिट किया जाएगा, एक एक फ्लावर डेकोरेशन के लिए। बहुत प्यारा दिखेगा फिर। हाँ बिल्कुल। सच में यार, वास्तव में इन्होंने बहुत मेहनत की है। इधर भी देखो अलग अलग वेराइटीज़ के गमले दे रखे हैं, और अंदर की तरफ भी बहुत सारा इनका और भी स्टोरेज है। गांव का पूरा देसी माहौल देखो। शक्करकंदी लेके आए हैं, स्वीट पोटैटो। वाह ये है ना, इसके अंदर एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लगी है। उसके अंदर देखो भाई साहब, जो हमारी तरफ रखने का सामान रखने के जो होती है ना डलिए टाइप के, वो छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं। देखो दिखाता हूँ आपको, प्लास्टिक के इनमें दाने हैं। ये जो छोटे छोटे कार्टून टाइप के दिखाई पड़ रहे हैं ना, जो ये कट्टे, इनके अंदर तो है दाने। और ये मशीन है, ये ऑटोमेटिकली बना के निकाल के दे रही है। देखो ये निकाल के इधर रख दिया। पिछली बार मैंने दिखाया था ना, कुछ अलग प्रोडक्ट बन रहा था, इस बार यहाँ पे कुछ अलग प्रोडक्ट बन रहा है। अभी देखो उसमें ये जो दाना है, इसमें भरा हुआ दाना उसमें डाल दिया, फिर वो मशीन ऑटोमेटिक चीज़ बना देगी। ये इसी में बनता है इसका, वो जो चौकी बनाने का बोल सकते हो। तो ये देखो भाई गजब यार। देखो गांव के अंदर एक आदमी है, इसने छोटा सा अपना कारखाना स्थापित कर रखा है इसके अंदर, और बहुत ही प्यारा ये व्यवस्थित है। ये देखो भाई साहब ने यहाँ पे बना दिया, और इसको भी देखो इसके ऊपर लगाओ, और ये पूरा बन गया। अब इसको बाज़ार में बेचो, कुछ खर्चा नहीं आया ज़्यादा। देखो ये बनाते, तब तक ये मशीन के बारे में और जानकारी दे देता हूँ। ये मशीन है, इसके अंदर इसके ये दोनों पैर बन रहे हैं। वो जो अंदर की तरफ है ना, इसकी जो ये डाई है वो चेंज करनी पड़ेगी आपको, क्या माल बनाना है उसके लिए। और ये देखो ऊपर से आके गिर गया भाई साहब। वहाँ देखो उसमें ना जो आपका माल मटेरियल यहाँ से प्लास्टिक निकल के जाता है, और ये थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा बच गया, वो ये बचा हुआ सामान है कि इतना सा माल बच गया अलग से। तो ये बन गया। देखो ये भाई साहब है, इन्होंने इनके नीचे ये छोटे छोटे बिंदु भी लगा दिए ताकि उसकी स्लिपरी ना हो। इसके अंदर ये फिट हो गया। ये देखो, इनसे पूछता हूँ इस पर कितना किलो वजन उठा। तो साव कोचिंग जो खई हाय हाव 这个一般做那种，它是脚弹一下，它不能。做小的起来都不可以。它这个一般都是蹲在那个马桶上面脚弹一下，啊，但小孩儿老年人用的方便。सर ये बोल रहा कुर्सी पे बैठ करके, जो टॉयलेट सीट पे बैठ करके पैर लगाने के लिए बहुत बढ़िया है। तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ गांव से इनकी खरीद कितने में होती है। 这个是，它是量大的话就便宜一点，我一般正常批发的话它是4块6。 4.6 ये जाता है 4.6 RMB का। 4.6 RMB का, तो इंडिया के लगभग 60 रुपए का हो गया। ये यहाँ से गांव से इनकी खरीद होती है। यहाँ का भाव है 4.6 RMB के अंदर यहाँ से जा रहा है ये भाई। अब देखो ये आदमी यहाँ पे इस मशीन में ये बना रहा है, उस वाली मशीन में इनका जो ये सरफेस है ना ऊपर का, ये तैयार हो रहा है। भाई साहब कितना बिजनेस माइंडेड काम है ना। और अंदर की डाई बदल दो ना तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। भाई साहब ये भी यहीं बनता है। अगर डाई बदल दिया तो ये छलनी टाइप का है, इसके अंदर वो बर्तन धो पा करके अपना जो सामान है फ्रूट्स वगैरह वो इसमें रख सकते हो। ये देखो, अच्छा ये भाई साहब ये कपड़े वाली ये भी बनाते हैं। भाई साहब अगर आप आते हो ना तो ये भी देखोगे कि कैसे ये कपड़े टांगने वाली क्लिप्स आप यहाँ पे बनते हुए देख सकते हो, और फिर इंडिया में जा कर के इसी चीज़ का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो भाई साहब। ये देखो एक वेयर हाउस है जिसके अंदर सामान बना हुआ क्या है पता है, जो हम कपड़े टांगने के लिए जो यूज करते हैं ना, जो ये हैंगर्स होते हैं। ये देखो इधर बहुत सारे हैंगर्स टके हैं, इस तरफ भी ये बहुत सारे हैंगर्स हैं। इनसे पूछते हैं ये कौन सी इनकी फैक्ट्री किधर है। नी हाओ 这边那个生产是在哪里？这个生产在哪个位置？生产啊，对，这个我们老板，你要问我们老板。老板在哪里？你们这边都是包装，我们这边包装。生产在哪个位置？生产这个地下是老板拿过来的，地下对吧？他定制的。他定制的，你们不知道哪里拿过来的？ ये इनका वेयर हाउस है। इनसे पूछा पीटर भाई जी ने कि इनका फैक्ट्री किधर है, तो इन्होंने कहा इनके बॉस है वो इधर ला के माल स्टोर किए हैं। तो ये इनका यहाँ पे स्टोर हाउस भी बना हुआ है।
आगे चलता देखिए, आगे चल करके आपको और भी काम की चीज़ दिखाता हूँ। थोड़ा सा गांव का इन्वायरमेंट है, उसका आनंद लीजिए। इसको बोलते हैं हुलाला। हुलाला मतलब ये वाला जो है आपका सामान, उसको कहीं भी लेके जाना है तो इस गाड़ी को बुला करके इसके अंदर आप कहीं भी भिजवा सकते हो। इसको बोलते हैं चाइनीज भाषा में हुलाला। और ये देखिए यहाँ की कुछ गांव के लोग हैं जो यहाँ पे जूते वगैरह धो रहे हैं, और ये पूरा एकदम देसी माहौल है गाँव का, जो आपने फिल्मों में कभी देखा होगा। देखो इस गली के अंदर लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको पूरा सफ़ेद वाइन का सिस्टम मिलेगा। देखो अंदर की तरफ, अगर अभी बन रही होगी तो आप लाइव भी देख सकते हो, अगर बन नहीं रही है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो अवशेष आपको देखने को मिल रही है, जो मटके हैं ना, घड़े बोल सकते हो इनको। ये भाई यहाँ पे वाइन के घड़े हैं। कभी भी आपने चाइनीज फिल्म देखी होगी ना, उसमें ऐसे ही मटके आपने देखे होंगे। ये देखो गांव के अंदर दान पात्र कह सकते हो इसको, जिसके पास एक्स्ट्रा सामान है, यूजफुल है, बैग हो, जूते हो, कपड़े हो, उनको आप इसमें डाल सकते हो। इसके अलावा गांव का जो डस्टबिन का मैनेजमेंट है ना भाई साहब, देख करके आप भी कहोगे वाह जी, हमारे देश के नेता अगर थोड़ा सा भी प्रयास करें ना तो इतना सुंदर व्यवस्था अपने देश में भी की जा सकती है। गाँव है भाई साहब, अगर चाहें तो यहाँ पे कुछ भी ना करे तो भी कोई देखने वाला नहीं है। फिर भी देखो भाई, यहाँ पे हर तरीके का जो कचरा है उसको अलग अलग तरीके से डाला जाता है, सेग्रीगेट करके। और वो जो आंटी जी जाती हुई दिख रही है ना, वो यहाँ पे बिल्कुल सफाई करके जाते हैं। और यहाँ देखो नीचे भी आपको कहीं बदबू आ जाए, कोई कचरा दिख जाए, सवाल ही नहीं बनता। तब एक एक डस्टबिन को साफ सफाई होती है, और ये अलग से एक रूम दिया जाता है जो यहाँ पे जो निगरानी करता है उस बंदे के लिए। और सामने एक आ रहे हैं भाई साहब जो अपने यहाँ पे खेती बाड़ी करके आ रहे हैं, तो बागवानी करने आने के लिए उनके हाथ में एक डेलिया और ये है एक पानी डालने का जरीकन। यहाँ चलते चलते देखो ये एक और फिर यहाँ फैक्ट्री टाइप का आ गया, इसमें बन रहे आर्टिफिशियल फ्लावर। ये देखो भाई साहब, ये जो फूल बने हुए हैं ना यहाँ पे दिख भी रहे हैं आपको, ऐसे पैक हो जाते हैं ये दोनों। कितने हैं इसके अंदर, कितने पीस लग जाते हैं? ये आते हैं 24 पीस। 24 पीस, 12 के 24 पीस का बंडल है पूरा। हाँ। पूरा ऐसे पैक हो जाता है, और यही फिर ऐसे बोरे में पैक होते हैं। बोरे में बोलोगे? हाँ। अच्छा, उधर क्या बना रहे हैं वो? यही फ्लावर कोई ना। अच्छा, ये देखो, ये जो आपके तोरण में लगते हैं ना फ्लावर्स, ये काला फूल है, इसमें नारंगी आता है, लाल आता है, हरा आता है। ये एक एक फ्लावर अलग करते हैं और इनको फिर पत्तियों में जोड़ते हैं। अच्छा, जोरदार भाई जी। देखो उधर आंटी जी बना भी रहे हैं, अंदर बैठे बैठे बना रहे हैं ना। ये देखो, ये देखिए, निमा हंसिंखू, ये देखो, ये पत्तियों को जोड़ के ऐसे गुलाब बना दिया। हाँ दिखाओ। ये देखो भाई साहब, ये गुलाब आपने देखा होगा ना कहीं। ये देखो यहाँ पे बन रहा है इस तरीके से गुलाब। मेहनत तो बहुत कर रही है। चंदा निमा हल्लिहा हंसिंग खुदा, गुलदस्ता बन जाता है ऐसे। वाह, ये भी अरे कितना प्यारा लग रहा है भाई, ऐसे लग रहा है ओरिजिनली हो जैसे कि। हाँ बिल्कुल। और ये गांव में बन रहा है, देखो चाइना के गांव के अंदर इस तरीके के गुलदस्ते। और यहाँ पे ये आंटी जी बैठ के इधर काम कर रहे हैं, इधर ये कर रहे हैं, उधर देखो वो वाले आंटी जी ये गुलदस्ते बना रहे हैं। ये गांव में क्यों करते हैं? गांव में इसीलिए करते हैं कि प्राइस सस्ता पड़े, ताकि पूरी दुनिया में लोग माल ज्यादा से ज्यादा बेच सकें, और गांव के लोगों को रोजगार मिले, और गांव के लोग गांव छोड़ करके शहर न कहीं नहीं जाए। और हमारे देश में भी कर सकते हैं अगर हमारे नेता लोग है ना अच्छे से पढ़े लिखे हो, अच्छा उनके पास विजन हो, बिल्कुल कर सकते और देश को आगे बढ़ाने की सोचें, खुद अपनी जेब भरने की कम सोचें। तो ये अगर करते हैं तो भाई साहब देखो इधर भी एक बहुत ही बड़ा वेयर हाउस इन्होंने बना रखा है। अपना जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको यहाँ पे स्टोर भी करते हैं, और इसमें भी अलग अलग तरीके के जो फूल हैं वो बन रहे हैं। देखो बहुत ही प्यारे, इसमें देखो लाल कलर के बने हुए हैं। हाँ ये देखो, इधर लाल कलर के फूल बने हुए हैं इस तरीके से, इधर येलो कलर के हैं, ये ब्लैक कलर के, वास्तव में बहुत प्यारे हैं। और ये देखो ये जैसा मोली हुआ माँ,这个是什么花？这个小菊花。小菊花是怎么说？我这是茉莉花，好一个美丽的茉莉花。ऐसे पत्तियां आती हैं, हाँ, ये पत्तियों को देखो ऐसे फूल में कन्वर्ट करते हैं। गजब यार भाई। तो ये तो इंडिया में भी सेटअप किया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति करना चाहे तो। बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ से भी बड़ी तादाद में माल जाता है, जैसे दिवाली पे, होली पे, गणपति पे तोरण में लगते हैं, काफी बहुत जाता है आर्टिफिशियल फ्लावर। तो अगर ये मेड इन इंडिया भी अगर कोई करना चाहे तो भाई साहब बहुत आसान काम है। बिल्कुल। और देखिए पूरा वर्क इन्वायरमेंट देखिए, यहाँ पे ये है मालिक इनका यहाँ नहीं है, फिर भी ईमानदार कितने देखो काम के प्रति। कितने लोग हैं यहाँ? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 यहाँ पे, और 3 उधर थे। 10 लोग काम कर रहे हैं, और मालिक नहीं है फिर भी कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। शीशा निमा हंसिंखो, बाय बाय।
है ना भाई जी, ईमानदारी तो चाइना के लोगों के खून में बसी हुई है, काम के प्रति ईमानदार है। बिल्कुल 100%। ईमानदार होंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, ईमानदार नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल बाजी, घर घर में फैक्ट्री, तभी तो देखो देश इतनी तरक्की कर गया। लोग भी ईमानदार हैं और इनके जो सरकार है वो भी अपने नागरिकों के प्रति तो ईमानदार है। बहुत बहुत यार अंदर की तरफ गया था जहाँ पे वाइट वाइन का फैक्ट्री टाइप का लगा था, लेकिन अभी उनका सीजन ऑफ हो गया, इस वजह से उन्होंने जो पैक करके अंदर की तरफ लगा दिया है, रिस्टोर कर दिया है। अब जब भी उनका टाइम फुल हो जाएगा तब उसकी जगह बनेगी, तब नया उन्होंने शुरू करना है। तो इस वजह से मैं नहीं दिखा पाया इसमें। तो पुराने वाले वीडियो में मैंने ज़रूर दिखाया था आपको, साइकिल बाबा में आप देखना, उसके अंदर भी एक गाँव था। तो अभी भाई साहब से कुछ बात करते हैं और जो पीटर भाई है इनसे बहुत सारी जानकारी लेते हैं। भाई जी मुझे एक चीज़ बताइए, आप लगभग 20 सालों से व्यापार, आप उनकी हेल्प करोगे? बिल्कुल। तो देखो इधर भी पूरा भंडार भरा हुआ है, इसके अंदर भी ये देखो, ये वो क्लिप्स हैं, ये वाली क्लिप्स, ये भी, ये क्या है? ये रेन शू कवर है, बारिश के लिए, शूज कवर करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, ये व्हाइट कलर के ट्रांसपेरेंट कवर है, बिल्कुल। बारिश हो रही है तो आप कवर करके, जूते गंदे नहीं होंगे। हाँ। डिस्पोजेबल, यूज एंड थ्रो। बिल्कुल। और ये देखो छोटी सी क्लिप है, इसको लगा दो, इसके दो फायदे हैं, इसके ऊपर डबल कपड़े टांग दो आप। हाँ बिल्कुल, इस तरीके से दोनों तरफ से, 2 in 1। काफ़ी अच्छा है यार। ऐसे ऊपर की तरफ ये लटक जाएगी, नीचे की तरफ इसमें टांग दो कुछ भी। काफ़ी यार भाई साहब, ये सब इंडिया में भी किया जा सकता है अगर बस विल पावर हो ना उनके पास में। इसमें भी देखो एक यहाँ पे कुछ काम हो रहा है गांव के अंदर, इसमें लेके चलता हूँ। ये देखो गांव के अंदर प्रिंटिंग फैक्ट्री है, जिसके अंदर ये कपड़ों के ऊपर अलग अलग प्रकार के लोगो प्रिंट करते हैं पूरा गांव के अंदर। और नीचे की तरफ ना इनके देखो ये पूरे लोगो लगे हुए भी हैं। ये भाई साहब इधर तैयार कर रहे हैं पूरा सिस्टम, काफ़ी अच्छा है भाई साहब। ये भी देखो, हाँ रोजगार के क्या साधन इन्होंने क्रिएट कर रखे हैं। और उधर भी चीज़ें तैयार हो रही है। अच्छा, इसमें जो मॉडर्न वो गर्म करके चिपकाने वाला सीन है, ये वाली वो मशीन है ना, कोई आपको लोगो चिपकाना हो, चिपकाना हो इधर। हाँ ये देखो इस पे लगा है, ये भी है ना, हाँ ये चिपका हुआ है। अच्छा हाँ, पूरा कंफर्म करके आप सीधा प्रिंट। वास्तव में भाजी बढ़िया यार, ये तो बहुत प्यारा इन्होंने कर रखा है पूरा सेटअप गांव के अंदर। ये देखो गांव के अंदर पोर्श गाड़ी खड़ी है, हाँ इधर दारू बनाने के लिए सामान सूख रहा है। और ये देख लो भाई साहब, इलेक्ट्रिक गाड़ी है और उसका चार्जर भी है। कोई कहेगा ना ऐसे घूमने आया है, उसका सिस्टम नहीं है भाई साहब। और ये एक चीज़ और बताऊं, इसके साथ इन्होंने कमाई का जरिया भी निकाला है। यहाँ पे पैसा डाल करके दूसरा आदमी भी अपनी गाड़ी चार्ज करके जा सकता है। तो गांव वालों का माइंड देखिए, अपनी गाड़ी भी चार्ज करेगा और ये एक सेटअप बॉक्स इधर इन्होंने सेटअप कर दिया, इसमें पैसा पेमेंट करो और अपनी ये वाली, इसके अलावा ये देखो जो पीटर भाई जी दिखा रहे हैं, इधर अपनी बाइक को भी आप चार्ज कर सकते हो। पूरा सिस्टमेटिक दे रखा है ना, हर तरीके का सिस्टम भाई साहब। 10 बाइक यहाँ लगा सकते हो और ये अपनी गाड़ी भी चार्ज कर सकते हो। दोहरा बिजनेस, गांव वाले हर तरीके से पैसा कमाना यहाँ पे जान चुके हैं। और यह है गांव के गेट। देखो नॉर्मली गेट जो होते हैं, इसके ऊपर की तरफ देखो वहाँ पे एक यहाँ पे स्विच टाइप का लगा है, तो इन दोनों के अंदर जो लालटेन है इनमें लाइट जलती है। यहाँ नीचे जो इनके लॉक है ना, क्या डिजिटल लॉक है, देखो फेस लॉक भी है और फिंगरप्रिंट भी लॉक है। और यहाँ पे ये बाइक की भी खुलता है, मतलब 3 तरीके से ये होता है। और नंबर्स के साथ भी खुलता है, आप देखो। और जो एक कार्ड होता है उसके साथ भी खुलता है। कितना डिजिटल पहुँच गया यार चाइना। और ये घर के बाहर देखो, इन सभी गमलों में पानी देने के लिए ये पूरा पानी का स्प्रे वाला पंप इधर लगा है। गांव में पाली हुई मुर्गियां भी आप देख सकते हो, अलग अलग क्वालिटी और वैरायटी की है यहाँ पे। बोलो भाई कुकड़ू कू नहीं बोले भाई साहब। इधर देखो भाई साहब है, अंकल जी हैं, ये खेती बाड़ी कर रहे हैं। बहुत सारी खेती यहाँ पे देखो, मूली लगा रखी है। यहाँ पे आपको पालक देखने को मिलता है, शकरकंदी की खेती देखने को मिलती है, गोभी देखने को मिलती है। इधर आपको छोटी वैरायटी में और बहुत सारी जो ग्रीन वेजिटेशन है वो की हुई मिलती है। अंकल जी भी यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं। और ये भाई पीछे का पूरा इलाका है जहाँ पार्किंग बनी हुई है गाँव की। ये देखो गांव के अंदर कितना प्यारा यहाँ का लुक आ रहा है। देखो सामने की तरफ क्या गजब डिज़ाइन बनाई है। इधर भी चाय वगैरह पीने का, कॉफ़ी वगैरह पीने का सीन दे रखा है। यहाँ देखो एक टेडी बियर भी लगा रखा है, हाँ? और यही नहीं, अंदर की तरफ देखो भाई साहब, ये वेलकम लगा करके, ये क्या इनका होम स्टे लग रहा है मेरे को, या फिर कुछ और चीज़ है। लेकिन इसको भी भाई बहुत प्यारा डिज़ाइन किया है। मेरे को ये होम स्टे लग रहा है, गाँव के अंदर जो होम स्टे होते हैं। लेकिन सच में यार देखो अंदर से क्या गजब लुक है भाई साहब। ये जो भैंसे की पेंटिंग यहाँ की है, ऐसा लग रहा है जैसे 3D स्टाइल में। और ये भैंसा निकल के आएगा। अभी थोड़ा सा जो सूर्य है उसके रिफ्लेक्शन से आपको कम दिखाई पड़ रहा है, नहीं कि बाकी यार वास्तव में गजब पेंटिंग है।
इस गांव के अंदर पेड़ पौधों की संख्या देख करके भाई साहब आप भी मुंह से यही कहोगे वाह, लोगों ने सच में तरक्की की है, पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा है। और वो देखो पहाड़ी के ऊपर की तरफ किनारे पे जो दिखाई पड़ रहा है वो है यहाँ का एक टेम्पल, जिसके ऊपर भी लोग जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी और नाइट मार्केट भी लगता है, इवनिंग में बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए। ये देखो पूरी यहाँ पे पार्किंग भी दी गई है, सब कुछ व्यवस्थित रूप से है। और पार्किंग में जो लोग घूमने आते हैं उनकी गाड़ियाँ की ब्रांड्स भी आप देखो यार, मतलब कि कितना एक छोटे से गांव का इनिशिएटिव। ये एक गांव नहीं भाई, चाइना के अधिकतम गांव ऐसे ही हैं। अगर आप इधर मोस्ट ऑफ जगह जाओगे तो ऐसा ही देखो कितनी ग्रीनरी यहाँ पे देखने को मिल रही है, बहुत ही प्यारा दिखाई पड़ रहा है ना। अब देखो सामने की तरफ ये जो रास्ता है पूरे गांव का अंदर आने का, इसको देखो गजब है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ जो पॉन्ड है वो भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इस तरफ है ना आपको और बैठने के लिए झोपड़ी टाइप की देखने को मिल रही है। इधर देखोगे तो ये भी भाई साहब और चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, जिसके अंदर बच्चों के लिए खेलने की है। ये वाली जगह देखो, पिंक का पूरा पिंकी माहौल बना दिया ना यहाँ। छोटे बच्चों के लिए कितना उनके लिए आकर्षक का पॉइंट हो जाता है। फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए भी ये एक बेहतरीन यहाँ पे लुकिंग पॉइंट है। इधर देखो ये भी कितना अच्छा लग रहा है। और सामने की तरफ ये यहाँ का इनका एक पॉन्ड है। अब जो लोग हैं वो सामने की तरफ देखो, यहाँ के लोकल लोग हैं वो यहाँ पे खेतीबाड़ी का भी काम कर रहे हैं। और जो यहाँ पे घूमने वाले पर्यटक हैं वो पूरा इधर से एक राउंड लगा के आते हैं और खुद एकदम यहाँ ऑक्सीजन का भरपूर आनंद लेते हैं। और ऊपर की तरफ है ना आप नाइट स्टे भी कर सकते हो, वो भी है, खाने पीने की भी जगह दे रखी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाँव की जो इकोनॉमी बढ़ी है ना भाई साहब, उसका तो पूछो नहीं, लाजवाब काम हुआ है। ये पूरी नाइट मार्केट यहाँ पे लगती है, तो उसके लिए यहाँ स्टॉल्स है, इनकी बिक्री हुई है। और चाइना की चीज़ बताऊँ, यहाँ कोई हफ्ता वसूली करने नहीं आता, इन्होंने पैसा दे करके ये जगह खरीद ली। अब उसको जब तक इसका टाइम पीरियड होगा कोई परेशान नहीं करेगा। जब टाइम पीरियड होगा ये अपने आप से खाली कर देगा या फिर से यहाँ पैसा दे करके वापस से इस चीज़ को खरीद लेगा। तो भाई दोस्तों, अब मैं यहाँ से आपको लेके जाता हूँ पीटर भाई जी के साथ एक स्टेशनरी की फैक्ट्री में, और उसका भी वीडियो आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको एक नई जानकारी और ऐड हो जाए। और अभी चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके गांव के अंदर कोई बढ़िया कोई सरपंच वगैरह है, कोई नेता वगैरह है, उसको भी भाई वीडियो दिखाना ताकि वो भी अपने गांव को डेवलप कर सकें, चाहे वो किसी भी राज्य के किसी भी शहर में हो। और उसके बाद में मुझे कमेंट में बताना कि हाँ भाई साहब हमने ये काम कर दिया है। और अगर आप चाइना आना चाहते हो, ऐसे ही गाँव में मेरे साथ घूमना चाहते हो, उसके लिए मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। वेबसाइट का लिंक और मेरी ईमेल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें आप कांटेक्ट करिए मेरे से और मैं फिर आपको उसी पे बताता हूँ। और जून के अंदर नेक्स्ट ईयर 2025 में प्रोग्राम करें और पीटर भाई जी भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। उसके अंदर आपके साथ फैक्ट्री भी जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें होगी, तो डिटेल में उस पर और बात करेंगे। आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं भाई, वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बुरा लगा कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए, अगले वीडियो में उसका सुधार करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, नमस्ते।